कोरोना के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक इस तरीके की याचिका आई जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। ये अजीबोगरीब याचिका कोरोना के इलाज को लेकर आई और इलाज बताया गया लाल चींटी की चटनी। जी हाँ, याचिका में दावा किया गया कि लाल चींटी की चटनी से कोरोना दूर हो जाएगा। कोरोना के इलाज में ये बेहद कारगर है। याचिकाकर्ता ने कहा इसके इस्तेमाल को लेकर देश भर में निर्देश जारी किए जाएं। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह बात कही गई कि कोरोना के इलाज के लिए लाल चींटी की चटनी के इस्तेमाल का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एन पडियाल से कहा कि वे वैक्सीन लें और अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वे कोविड के इलाज के लिए इस बात का निर्देश जारी नहीं कर सकता कि जो परंपरागत ज्ञान या घरेलू उपचार के साधन हैं उन्हें पूरे देश के लिए लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे परंपरागत तरीके हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी परंपरागत जानकारियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह के तमाम उपचार के तरीके आपको खुद पर अप्लाई करने होते हैं। अगर कोई नतीजे आते हैं तो उसे आप खुद फेस करते हैं, लेकिन हम इस बात के लिए नहीं कह सकते कि पूरे देश के लिए इसे लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए। हम मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चाहते। ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है। अर्जी में कहा गया था कि लाल चींटी की चटनी में लाल चींटी और हरी मिर्च होती है। यह परंपरागत तौर पर ट्राइबल इलाके में औषधि के तौर पर इस्तेमाल होती है। इससे ओडिशा और छत्तीसगढ़ इलाके में फ्लू, कफ, कॉमन कोल्ड और सांस लेने की तकलीफ का इलाज होता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि लाल चींटी दवाई के तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और जिंक होता है। इससे कोविड ठीक हो सकता है। आपको बताते चलें कि कई जगह पर इस तरीके की चटनी का इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस चटनी को चापड़ा कहते हैं। आदिवासियों का मानना है कि चापड़ा स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इन चींटियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के साथ ही आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके सेवन से मलेरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में आराम मिलता है। साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है जो बीमारियों से रक्षा करती है।